टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का कंटिन्यूएशन है। इसके पहले हम लोगों ने एफडीएमए, टीडीएमए और स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स पढ़े हैं। आज हम लोग इन्हीं सब टेक्निक्स का हाइब्रिड फॉर्म पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक ही है हाइब्रिड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। ये जो हाइब्रिड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स जो है, इसके अपने सर्टेन एडवांटेजेस है जो पिछले सिस्टम से थोड़ा बेहतर है। पहला इसका है हाइब्रिड एफडीएमए स्लैश सीडीएमए, जिसे शॉर्ट में एफसीडीएमए भी कहते हैं। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम लोग डायरेक्ट सीक्वेंस का ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, जिसमें स्पेक्ट्रम को हाइब्रिड स्कीम में यूज किया जाता है। इस सिस्टम में जो हमारा अवेलेबल वाइड बैंड स्पेक्ट्रम होता है, उसे हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब स्पेक्ट्राज में, जिसके बैंडविड्थ स्मॉल होते हैं। हर स्मॉलर चैनल जो होते हैं, सब चैनल्स, वो एक नैरो सीडीएमए की तरह होता है और इसका प्रोसेसिंग गेन ओरिजिनल सीडीएमए से कम होता है। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, उसका अपना एक एडवांटेज ये है कि इसका बैंडविड्थ जो है, इट इज़ नॉट कंटिग्यूअस, और ये डिफरेंट यूजर्स जो है को हम लोग एलोकेट करते हैं डिफरेंट सब स्पेक्ट्रम बैंड, जो डिपेंड करता है बैंडविड्थ के ऊपर। इस टेक्निक्स का जो कैपेसिटी है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम के द्वारा। इसको अगर समराइज किया जाए तो हम लोगों ने पहला स्लाइड में पॉइंट्स जो है, द अवेलेबल वाइड बैंड स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब स्पेक्ट्रास विथ स्मॉलर बैंडविड्थ्स। इसके दूसरे जो पॉइंट है, ईच ऑफ दीज स्मॉलर सब चैनल्स becomes a narrowband CDMA system having processing gain lower than the original CDMA system. इसके एडवांटेजेस को हमने पॉइंट में लिखा है कि the required bandwidth need not be continuous and different users can be allocated different sub-spectrum bandwidths depending on their requirements. इसकी जो कैपेसिटी है, जो हमने लास्ट में बतलाया कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ ए सिस्टम ऑपरेटिंग इन द सब स्पेक्ट्रा। नीचे में आप देख सकते हैं
कि हम लोगों का FCDMA में ऊपर का जो फिगर है उसमें वाइड बैंड CDMA लिखा है, एक बड़ा वाइड बैंड है, उसको हम लोग नैरो बैंड में बांटते हैं, जो नीचे फिगर में दिखला रहा है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप का हाइब्रिड टेक्निक्स में, जिसको कहते हैं हाइब्रिड डायरेक्ट सीक्वेंस स्लैश फ्रीक्वेंसी हॉप्ड मल्टीपल एक्सेस DS/FHMA। इस सिस्टम में, इस टेक्निक में डायरेक्ट सीक्वेंस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है को हम लोग हॉप कराते हैं पीरियोडिकली इन अ सीडो रैंडम फैशन। ये हम लोगों का फिगर में दिखला रहा है, जो नीचे आपको फिगर दिख रहा है उसमें हम लोग हॉप कराते हैं। ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। इस सिस्टम में हम लोग, इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग नियर फार इफेक्ट जो है अवॉइड किया जा सकता है। इसी को हम लोगों ने पॉइंट में आपका यहाँ दिए हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट सीक्वेंस मॉड्यूलेटेड सिग्नल whose center frequency is made to hop periodically in a pseudo random fashion। और इसका एडवांटेज है कि यह अवॉइड करता है नियर फार इफेक्ट। इसका ड्रॉबैक यह है कि नॉट अडेप्टेबल टू द सॉफ्ट हैंड ऑफ प्रोसेस। पिछला क्लास में हमने बताया था कि सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब हम लोगों का चैनल का, जब हम लोग का सिग्नल शिफ्ट कर जाता है, दोनों सेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लेकिन हम लोगों का कोड्स जो है डिफरेंट होने के वजह से हम लोगों का सिग्नल एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करता है। दूसरे सेक्टर या सेल का सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को ले लेता है। इस सिस्टम में इट इज डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज द फ्रीक्वेंसी हॉप्ड बेस स्टेशन रिसीवर टू द मल्टीपल हॉप्ड सिग्नल्स। तो ये इस टेक्निक्स का है। इसका जो तीसरा है हम लोगों का, तीसरा हम लोगों का जो है that is your टाइम डिवीजन CDMA, TCDMA भी कहते हैं। इस सिस्टम में डिफरेंट स्प्रेडिंग कोड्स आर असाइंड टू डिफरेंट सेल्स। हर सेल्स को अलग अलग डिफरेंट स्प्रेडिंग कोड्स दिया रहता है। हर सेल में ओनली वन यूजर पर सेल इज एलोकेटेड अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स, और किसी भी वक्त एक CDMA यूजर ट्रांसमिट करता है एक सेल से। जब हैंड ऑफ होता है तो स्प्रेडिंग सिग्नल जो यूजर का है, जो स्प्रेडिंग कोड यूजर का है, वो चेंज करता है टू दैट ऑफ द न्यू सेल। जो न्यू सेल का जो स्प्रेडिंग कोड है उसमें वो चेंज करता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये अवॉइड करता है नियर फार इफेक्ट। इसी को हम लोगों ने पॉइंट में यहां लिखे हैं। डिफरेंट स्प्रेडिंग कोड्स आर असाइंड टू डिफरेंट सेल्स
with each cell only one user per cell is allocated a particular time slot. Thus at any time only one CDMA user is transmitting in each cell. दूसरा पॉइंट जो हैंड ऑफ से रिलेटेड है, when handoff takes place, the spreading code of the user is changed to that of the new cell. इसके एडवांटेज है, जैसा हमने अभी बताया है, कि ये नियर फार इफेक्ट को अवॉइड करता है. एंड सिंस ओनली वन यूजर ट्रांसमिट्स एट अ टाइम विद इन अ सेल, एक सेल में एक टाइम में एक ही यूजर ट्रांसमिट करते हैं. अब हम लोग देखते हैं चौथा हाइब्रिड सिस्टम जो है, टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, TDFH. इस मल्टीपल एक्सेस में इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग हॉपिंग कराते हैं. जो सब्सक्राइबर होता है, इट कैन हॉप टू अ न्यू फ्रीक्वेंसी एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू TDMA फ्रेम. जब भी कोई TDMA फ्रेम आता है न्यू, तो ये हॉप करता है, और इस कारण से ये अवॉइड करता है सीवियर फेडिंग को या इरेजर इवेंट्स को किसी पर्टिकुलर चैनल पर. इस टेक्निक को हम लोग GSM स्टैंडर्ड में अडॉप्ट किए हैं, वेयर द हॉपिंग सीक्वेंस इज प्री डिफाइंड and the subscriber is allowed to hop only on a certain frequencies which are assigned to a cell. इस स्कीम में को चैनल इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जाता है जो नेबरिंग सेल्स के साथ होता है. इसको हम लोगों ने पॉइंट्स में दिए हैं. द सब्सक्राइबर कैन हॉप टू अ न्यू फ्रीक्वेंसी at the start of a new TDMA frame, thus avoiding severe fade or erasure event on a particular channel. Advantage है robust in severe multipath or when severe co-channel interference occurs. And this system is adopted for the GSM standard, where the hopping sequence is predefined and the subscriber is allowed to hop only on certain frequencies which are assigned to a cell. The use of TDFH can increase the capacity of GSM by several fold. तो ये हम लोग हाइब्रिड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स जो 4 वे में हम लोग 4 टाइप में करते हैं. जो लास्ट टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी हॉपिंग है, जिसमें हम लोग TDMA का और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को मिक्स करके किए हैं टाइम डिवीजन को लेकर के. तो ये हम लोग एक हाइब्रिड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स को एक्सप्लेन किए हैं. अब हम लोग नेक्स्ट एक और मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, SDMA. ये जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है, ये कंट्रोल करता है रेडिएटेड एनर्जी फॉर ईच यूजर इन स्पेस. जितने भी यूजर हमारे हैं स्पेस में, उस सभी को ये कंट्रोल करता है. ये हम लोग इस सिस्टम में जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं, इस डिफरेंट यूजर्स को SDMA में स्पॉट बीम एंटीना के द्वारा सर्व किया जाता है.
ये जो डिफरेंट एंटीनाज है, सॉरी, ये जो डिफरेंट एरियाज होता है जो एंटीना के द्वारा या एंटीना बीम के द्वारा कवर किया जाता है, ये सभी का सेम फ्रीक्वेंसी होता है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी हो सकता है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो टीडीएमए या सीडीएमए में काम कर रहा है, और अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है तो एफडीएमए सिस्टम में काम कर रहा है। इस सिस्टम में हम लोग आजकल अडैप्टिव एंटीना भी यूज करने लगे हैं। इस सिस्टम में रिवर्स लिंक जो है, जो एक डिफिकल्टी प्रेजेंट करता है इस सेलुलर सिस्टम में, और इसी कारण से इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण है कि जो बेस स्टेशन होता है इस सिस्टम में, वो कंप्लीट कंट्रोल करता है टू ऑल द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स ऑन द फॉरवर्ड लिंक, और बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेडियो प्रोपेगेशन पाथ बिटवीन ईच यूजर्स एंड द बेस स्टेशन, तो ट्रांसमिटेड पावर जो है ईच सब्सक्राइबर यूनिट का, उसको डायनेमिकली कंट्रोल करना पड़ता है टू प्रिवेंट एनी सिंगल यूजर फ्रॉम ड्राइविंग अप द इंटरफेरेंस लेवल फॉर ऑल अदर यूजर्स। दूसरे यूजर्स के लिए इंटरफेरेंस से बचाने के लिए हम लोग डायनेमिकली कंट्रोल करना पड़ता है। और दूसरा जो इसका है, पहला जो हम लोगों ने बताया प्रॉब्लम, वो है बेस स्टेशन का डिफिकल्टी जो आता है। दूसरा जो है कि ये ट्रांसमिट करता है पावर, और इसका पावर जो है दिस इज लिमिटेड बाय बैटरी कंजम्पशन एट द सब्सक्राइबर यूनिट। हर सब्सक्राइबर का जो यूनिट है उससे ये इसका बैटरी पावर कंजम्पशन लिमिटेड है, और इस कारण देयर आर लिमिट्स ऑन द डिग्री टू विच द पावर में बी कंट्रोल्ड ऑन द रिवर्स लिंक, और इस कारण रिवर्स लिंक में हम लोगों का एक लिमिट आ जाता है। अगर बेस स्टेशन एंटीना जो है स्पेशली फिल्टर हो हर यूजर्स का, तो मोर एनर्जी इज डिटेक्टेड फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, और इससे हम लोग रिवर्स लिंक हर यूजर का इंप्रूव कर सकते हैं और लेस पावर की जरूरत पड़ती है। एडेप्टिव एंटीना जो है बेस स्टेशन पर, इससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को कम करते हैं, सीवियर प्रॉब्लम को ऑन द रिवर्स लिंक। तो ये सब पॉइंट्स है जो हम लोगों का एसडीएमए में है, जिसको हमने पॉइंट में आपके सामने लिख भी दिया है। एडेप्टिव एंटीना इज यूज्ड, पहला पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड एट द बेस स्टेशन और सब्सक्राइबर यूनिट्स to mitigate some of the problems on the reverse link. Number 2, optimal SDMA can be realized if infinitesimal bandwidth and infinitely fast tracking ability are available. Number 3, unique channel that is free from the interference of all other users in the cell is provided. Number 4 points, all users within the system would be able to communicate at the same time using the same channel. And number 5 point, a perfect adaptive antenna system would be able to track individual multipath components for each user and combine them in an optimal manner to collect
all of the available signal energy from each other. आगे हम लोगों ने मेंशन किया है कि परफेक्ट एडेप्टिव एंटीना सिस्टम इज नॉट फिजिबल. क्यों नहीं है? सिंस इट रिक्वायर्स इनफाइनाइटली लार्ज एंटीनास, gain must be achieved using reasonably sized arrays with moderate directives. ये हम लोग SDMA के बारे में है, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से अगर इसे सुने होंगे तो और समझने की कोशिश किए होंगे तो थोड़ा समझ में आया होगा या पूरा समझ में आया होगा. इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं रोकते हैं और अगले क्लास में पैकेट रेडियो पर हम लेक्चर देंगे. थैंक यू.